कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुई दरिंदगी ने हर किसी का दिल दहला दिया है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक भावुक वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने भावुक वीडियो में दरिंदगी करने वाले आरोपी को राक्षस से बढ़कर बताया। जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, तब से सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। रोज सुबह उठता हूं और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। उन्हें अभी, आज ही, जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सजा नहीं है। रूह कांप जाती है। मैं अपना फोन खोलता ही नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूं जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है। लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। बॉलीवुड के अभिनेताओं ने भी इसे लेकर अपनी बात रखी है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सवाल खड़े करते हुए रेपिस्ट का चेहरा क्यों छुपाया जा रहा है, इसे सबको बताना चाहिए, ये पोस्ट किया। करीना कपूर खान ने कहा कि 12 साल बाद वही कहानी फिर सामने आई, उसी तरह विरोध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बदलाव का इंतजार है। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि उसे तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए, जबकि आलिया भट्ट ने कहा कि एहसास का एक दिन महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। जबकि ऋतिक रोशन ने लिखा है कि ऐसी सजा मिलने की अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, हमें यही करना चाहिए। जलेनिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए पोस्ट किया। इसके अलावा आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हुए एक पोस्ट किया है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। कोलकाता में जिस अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ में हैवानियत की गई, उसी अस्पताल में बीती रात सैकड़ों लोगों ने धावा बोल दिया। अब सवाल यह है कि यह भीड़ का गुस्सा था या फिर सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आधी रात को कोलकाता में बवाल, सड़क पर धधक उठी, आक्रोश किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की कहानी अचानक उस आक्रोश में बदल गई, जिसने आधी रात को आरजी कर अस्पताल और कोलकाता की सड़कों की तस्वीर बदल दी। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी डॉक्टर कोलकाता की सड़कों पर उतर आए और फिर जो हुआ उसकी कल्पना शायद कोलकाता प्रशासन ने भी नहीं की थी।
पुलिस द्वारा लगाई गई सारी बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारी आरजीकर अस्पताल में दाखिल हो गए और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर डाला। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. कोलकाता में हुए हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भीड़ बाहर से आई थी जिन्होंने अस्पताल पर हमला किया। डॉक्टरों ने दावा किया कि धरने वाली जगह पर भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से हमला किया गया। जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। दरअसल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात को लेकर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश की लहर है। हालांकि आरोपी संजय रॉय पुलिस के शिकंजे में है और मामले की जांच सीबीआई के हवाले भी कर दी गई, लेकिन आरोप है कि इस वारदात में कई लोग शामिल हो सकते हैं। We believe our primary demand of justice, decided unanimously in the previous general body meeting, have still not been met, and we will continue our fight for the same. First demand is arrest of all culprits within the next 48 hours with proper evidence, official release and written declaration. कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। This much of amount of semen, it may not come from only one single man. So you cannot rule out involvement of multiple men, more than one man. That's you cannot rule out. There is every possibility of involvement of multiple men. उधर इस मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना स्थल में तोड़ फोड़ कर सबूत मिटाए गए, जिससे सीबीआई के हाथ सबूत न लग सके। कोलकाता केस को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। फिलहाल ये मामला अब सीबीआई के हाथ में है, जिसे अब इस केस की एक एक कड़ी को खोलना है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है।